हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत बीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। तो 12वीं के बाद करियर विकल्प के रूप में आप आईएएस और बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है, इसी के बारे में मैं इस वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करूंगा। तो जैसे ही आप इंटर पास करते हैं, इंटर पास करने के बाद अगर आईएएस बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, इंटर के बाद आईएएस बीपीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि सिविल सर्विसेज क्या है, इसके बारे में जानना होगा। सिविल सर्विसेज क्या है, इसके बारे में आपको जानना होगा। सिविल सर्विसेज के बारे में आपको व्यक्तिगत अवधारणाओं को क्लियर करना होगा कि वास्तव में सिविल सर्विसेज होता क्या है, सिविल सर्विसेज का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे समाज में। अपने दैनिक जीवन में भी जनरली सिविल सर्विसेज से रूबरू होते होंगे, सिविल सेवक से रूबरू होते होंगे। आपके आसपास के कई लोग सिविल सेवा में होंगे, या फिर आप अपने जिले के एसडीएम को देखते होंगे, जिले के आईएएस अधिकारी को देखते होंगे, एसडीएम को देखते होंगे, आईपीएस अधिकारी को देखते होंगे। ये सभी सिविल सर्विसेज के थ्रू ही आते हैं और उनकी बहाली सिविल सर्विसेज के थ्रू ही होता है। तो आपको इसी के बारे में व्यक्तिगत अवधारणा ये बनाना है कि ये इनका क्या काम है और किस तरह से ये अपने कार्यों को संचालित करते हैं। ये सभी बातों को आपको जानना पड़ेगा। तो सिविल सर्विसेज को अपना करियर बनाने से पहले आपको आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएसपी से व्यक्तिगत रूप से आप मिल सकते हैं। अगर ऐसा संभव है तो आप किसी भी आईएएस, आईपीएस से मिलकर उसके बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में आप व्यक्तिगत अवधारणा विकसित कर सकते हैं। सिविल सेवक के जीवनी भी बहुत सारे पुस्तक में मिल जाएगी, आप उनके जीवनी पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। साथ साथ इसके बाद अगर सभी चीजों को आपने जान लिया कि नहीं ये सिविल सेवक काफी अच्छा पद है और इनमें आपके करियर का काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है और साथ ही इसमें आप अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दे सकते हैं, तो आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं सिविल सेवक बन सकता हूं? क्या हमें सिविल सेवक बनने की गुण है, एबिलिटी है? अगर प्रश्न का जवाब आपको हाँ में मिलता है तो डेफिनेटली आपको आईएएस बीपीएस को कैरियर चुनना चाहिए। अब आपने आईएएस बीपीएससी को कैरियर तो चुन लिया, लेकिन इसके बारे में जानते नहीं है कि तैयारी किस तरह से हो, क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप उसके सिलेबस के बारे में जानें। दूसरा पॉइंट है सिलेबस। आप जानते हैं कि कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम 3 स्टेज में होता है, पीटी, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, तो ये 3 स्टेज का जो एग्जाम है, इसके बारे में, सिलेबस के बारे में, आप पीटी के सिलेबस के बारे में, मेंस के सिलेबस के बारे में, इंटरव्यू के बारे में आपको विस्तार से जानना होगा, तभी आप सही दिशा में तैयारी कर सकते हैं। इस तीनों पॉइंट पर मैंने वीडियो बनाया है, 3 वीडियो बनाया है, पीटी के लिए अलग, मेंस के लिए अलग और इंटरव्यू के लिए अलग। बिगिनर्स किस तरह से आपको किस तरह से आईएएस की तैयारी शुरू करें, बीपीएससी की तैयारी शुरू करें, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आप उसे देखेंगे। दूसरी बात है कि आपको सिलेबस, पीटी, मेंस, इंटरव्यू के सिलेबस जानने के बाद आपको एलिजिबिलिटी के बारे में भी जानना पड़ेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी के बारे में भी जानना पड़ेगा कि क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए, एक सिविल सेवक बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या योग्यताएं हैं, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो इन सब के बाद अगर आप ये आश्वस्त हो गए कि हम सिविल सेवक की तैयारी कर सकते हैं और आपने 12वीं कर रखा है, तो अब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे होंगे। तो ग्रेजुएशन में जब आप एडमिशन लेने जाएं तो यह ध्यान रखें, अगर आप इंजीनियरिंग मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हैं तो डेफिनेटली रूप से आपको ग्रेजुएशन में ऐसे सब्जेक्ट का चयन करना चाहिए जो मेंस के सब्जेक्ट में आपको मदद कर सके, मेंस की तैयारी में आपको मदद कर सके। क्योंकि सिलेबस में जनरल स्टडीज ही पूछे जाते हैं। ठीक है, पीटी के सिलेबस में जनरल स्टडीज पूछे जाते हैं और मेंस में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रखना होता है। तो आप ग्रेजुएशन में एक ऐसे सब्जेक्ट का चयन करें जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी में मदद कर सके, ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी में मदद कर सके। अगर आप यहीं से वैसे सब्जेक्ट का चयन कर लेंगे तो आपको ऑप्शनल की तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते ऑप्शनल सब्जेक्ट पर काफी अच्छा पकड़ बन जाएगा। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग मेडिकल बैकग्राउंड के हैं और आप इन सब्जेक्ट को नहीं रखना चाहते हैं, आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से किसी सब्जेक्ट को आप वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं रखना चाहते हैं, तो आपको मानविकी विषय पर विचार करना चाहिए। और मानविकी विषय में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसे आप ले सकते हैं। साथ साथ अगर आप इंजीनियरिंग मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हैं तो आपको एक करियर विकल्प भी रखना चाहिए। जैसे
आपको कंप्यूटर साइंस कर लेना चाहिए था, या फिर किसी तरह का एमबीए कर लेना चाहिए था, किसी तरह का एक लॉ कर सकते हैं। तो किसी तरह का एक आपको करियर विकल्प रखना होगा, क्योंकि इन केस अगर आप आईएएस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो करियर विकल्प के रूप में आपके पास एक करियर विकल्प रहेगा, तो आपकी जीवन दौड़ पड़ेगी। अन्यथा आप इस तरह से धराशायी हो जाएंगे कि फिर जीवन में उठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको एक करियर विकल्प के रूप में भी रखना होगा। अब आपने पीटी मेंस इंटरव्यू के सिलेबस को भी जान लिया, करियर विकल्प भी चुन लिया, आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी लगभग चयन कर लिया। ऑप्शनल सब्जेक्ट का कैसे चयन करना है इससे संबंधित भी मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाया है, आप उसे देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के चयन में काफी मदद मिलेगा। अब आपको पीटी के लिए और मेंस के लिए अध्ययन सामग्री कहां से आएगी, कैसे आएगी, इस पर विचार करना है। तो अगर आप पीटी की तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेगी, और एनसीईआरटी की बुक के अलावा और सारे भी मटेरियल आपको मार्केट में काफी मटेरियल उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। और एनसीईआरटी की बुक की अध्ययन आप गहन अध्ययन करते हुए साथ साथ आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो रखा है उसका भी अगर आप ले लें, और आप समय निकालकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ अगर आप समय निकालकर इन पर भी फोकस करें तो डेफिनेट रूप से आपकी तैयारी साथ साथ होती जाएगी, और आप 1 से 2 प्रयास में ही आप आईएएस या बीपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आपको अध्ययन सामग्री भी इकट्ठा करना चाहिए, और अध्ययन सामग्री को आप पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन समय यह है कि आप इसी में से ग्रेजुएशन में से भी समय निकाल करके कुछ आप ये आईएएस के जो अध्ययन सामग्री है उसको भी आप पढ़े, उसका भी एक शॉर्ट नोट्स बनाते चले। सबसे बेहतर होगा कि अगर आप कॉलेज में हैं, अगर कॉलेज में लाइब्रेरी उपलब्ध है तो आप कॉलेज लाइब्रेरी का भरपूर उपयोग कर सकते हैं, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं, वहां से स्टडी मटेरियल की बुक्स ले सकते हैं। तो कॉलेज लाइब्रेरी आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर आपको तब भी स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन भरमार है मटेरियल का, आप कहीं से भी ऑनलाइन मटेरियल ले सकते हैं, किसी कोचिंग संस्थान से मटेरियल ले सकते हैं और आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक न्यूज़पेपर और एक मैगजीन रेगुलर आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप जाकर अच्छे प्रदर्शन कर पाएंगे पीटी मेंस इंटरव्यू में। तो एक मैगजीन और एक बढ़िया न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर का कोई न्यूज़पेपर एक पढ़ना पड़ेगा, और एक अच्छा सा मैगजीन, जैसे आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं, दृष्टि का भी आता है, और बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं। आप उनमें से वैसे मैगजीन का चयन करेंगे जिसकी भाषा सुस्पष्ट और सरल हो, जो आप आसानी से समझ जाते हो और कर लेते हो। तो इस तरह से अगर आप ऑप्शन ये मैगजीन का चयन करते हैं तो डेफिनेट रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप इन 5 ऑप्शन को समझ गए हैं, इस 5 टिप्स को समझ गए हैं, तो डेफिनेट रूप से आपको 12वीं के बाद आईएएस और बीपीएस की तैयारी में काफी मदद मिलने वाली है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।